अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड के एग्ज़ाम में आप कैसे फुल मार्क्स यानी 100% मार्क्स ले सकते हैं। तो आपके सामने एक बोर्ड की आंसर शीट मेरे पास मौजूद है। आइए चलते हैं, पहले तो इसको समझते हैं और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से पॉइंट है जिनको फॉलो करके आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। तो ये एक मॉडल शीट है मेरे पास जो कि मैंने नेट से ली है और ये बच्चों को बतौर टेस्ट के लिए इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ। जैसा कि नाम से ऊपर ज़ाहिर है, चिल्ला कंपटीशन टेस्ट। तो आप भी प्रैक्टिस के तौर पर एग्ज़ाम में जाने से पहले अपने मुतलका बोर्ड, लाहौर बोर्ड है, गुजरांवाला है, मुल्तान है, फेडरल बोर्ड है, कोई भी बोर्ड है आपका, तो नेट से ये शीट कॉपी करके इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि एग्ज़ाम में गलतियों के चांस कम से कम हो, बल्कि ज़ीरो हो जाए आपका। तो ये देखिएगा, लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि आंसर शीट को फिल कैसे करना है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह आपने लास्ट वीडियो में सीखा कि डेट लिखनी है, रोल नंबर लिखना है, पेपर कोड लिखना है, और ये आपने मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, मैट्रिक में 9th या 10th के हैं या FSC के हैं, आपने इसको स्टेप बाय स्टेप ये फिल करना है। और दूसरी साइड पे देखें तो ये आपको MCQ शीट नज़र आ रही, जिसे बबल शीट कहा जाता है। तो इसके लिए आपको एक MCQ शीट दी जाती है जिसके ऊपर आपने अपने जो दुरुस्त जवाब है उनको टिक करना होता है। टिक करने के बाद जो सही आंसर होता है उसका सर्कल अपनी इस MC या बबल शीट के ऊपर फिल करना होता है। तो ये आपके सामने पेपर कोड है 7488 है। ये पेपर कोड आपको आपके पेपर के सबसे ऊपर मरूजी के ऊपर ये लिखा हुआ नज़र आएगा, क्योंकि ये मैंने खुद तैयार किया पेपर, इसलिए ये हैंडमेड यानी मैनुअल पेपर आपको ये नज़र आ रहा है। तो सेम इसी तरह इस शीट के अंदर देखिए अगर आप, तो इसको भी मैंने लास्ट टाइम वीडियो में मेथड बताया था किस तरह आपने अपना जो अपने दस्तखत करने हैं, मजमून बायो का पेपर है, केमिस्ट्री का, इंग्लिश का, जो भी है आपने यहाँ पे लिखना है। पर्चा 2 है, ग्रुप 1 है, हिंसों में और लफ्ज़ों में रोल नंबर लिखना है, नाम लिखना है, वल्दियत लिखनी है, और अपना एग्ज़ाम जो SSC है अगर मैट्रिक के हैं तो HSSC, अगर आप FSC के स्टूडेंट है 2021 इम्तिहानी सेंटर जो भी आपका जहाँ बना है वो यहाँ पे उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे मैंने मार्क्स लगाए हैं, कैसे लगाए हैं आइए जानते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं। इस बच्चे का पेपर आप देख रहे होंगे, इसकी प्रेजेंटेशन देख के आपको आइडिया होगा कि वाकई इस बच्चे ने मेहनत की है, जिसकी वजह से इसके 60 में से 60 मार्क्स हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन में डिफरेंस बताएं। तो इसके 2 मार्क्स थे, तो इस बच्चे ने 2 में से 2 ही लिए हैं। ये देख सकते हैं आप। इस तरह स्टोमेटा और लेंटिसेल में फ़र्क बताना था, इसने बताया है, ये भी ठीक है। और नेक्स्ट है ब्रोंकाइटिस क्या है, इसकी 2 टाइप्स के नाम लिखने हैं। तो इसने यहाँ से ये डेफिनेशन लिखी है, इसकी 2 टाइप्स के सिर्फ नाम लिखने, तो इसने क्या किया है साथ इसकी एक्सप्लेनेशन भी कर दी है। ये एक एक्यूट ब्रोंकाइटिस है और ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। तो ये इसमें 2 में से 2 इसके। इसी तरह ऑस्मो रेगुलेशन को डिफाइन करना था। हाइलस क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2 में इसके आप देखें तो 10 मार्क्स हैं। 10 के बाद इसको काट दिया गया है। उसकी वजह ये इसने एक्स्ट्रा भी किए हैं, क्योंकि अगर आप मतलूबा तादाद से ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं तो वो सब चेक किए जाते हैं, उनमें जो ज़्यादा नंबरों वाले होते हैं वो लिए जाते हैं। जिस तरह 8 में से 5 करने थे इस बच्चे ने, हो सकता है यहाँ तक तो इसने 5 ही किए हैं, लेकिन इसके बाद एंड पे आंसर शीट के एंड पे इसने किए हों वो भी काउंट करके जो टोटल है वो दायरे की शक्ल में उस क्वेश्चन के एंड पे लिखा जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन 2 में इसके 10 है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि एंड पे भी कहीं इसने क्वेश्चन लिखा होगा जिसकी वजह से ये क्वेश्चन 3 है। और इस तरह क्वेश्चन ये 4 के लगे हुए हैं, और ये अगर आप देखें तो 5 के लगे हुए हैं। नेक्स्ट टोटल हुआ होगा 5 का। इस तरह ये 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, AB पार्ट है, और ये 6 के मार्क्स है। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 उसने यहाँ पे हार्मोन्स की डेफिनेशन लिखी है, जो कि ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 के मार्क्स यहाँ से काट के यहाँ पे लिख दिए गए हैं। तो इसी तरह अगर आपको मतलूबा से ज़्यादा तादाद में क्वेश्चन आते तो उसे ज़रूर अटैम्प्ट करें, क्योंकि अच्छे नंबर वाले मार्क्स जो है वो आपकी काउंटिंग में आएंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट जो आ रहा है गुनेट्स क्या है, इसने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, एग्जांपल दे दी है, 2 मार्क्स है। रिस्पॉन्स है, इसने ठीक ही लिखा है, 2 मार्क्स है। उसके बाद कम्पैक्ट बोन है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यहाँ पे लिखा हुआ IS कोड इनसफिशिएंट है। इसने सिंपल बता दिया कि ये होता क्या है, थोड़ी सी डिटेल भी बतानी थी। कम्पैक्ट बोन है, इसके अंदर वाले को क्या कहते हैं, और थोड़ी सी डिटेल मज़ीद दे देते तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि इन्होंने बहुत ही शॉर्ट लिखा है, इसलिए ये इनसफिशिएंट में आएगा।
उसके बाद एंटागोनिज्म की डेफिनेशन देनी थी, फर्टिलाइजेशन की देनी थी और मल्टीपल फिशन की देनी थी। इसने बाकायदा डायग्राम भी बना दिए, वाह जी वाह, शॉर्ट क्वेश्चन में डायग्राम पूछी, डेफिनेशन गई है, वेल डन। अब देखिए क्वेश्चन 3 की टोटल में देखें तो ये आपको 10 मार्क्स नज़र आ रहे हैं। अब आपने कहना ये तो 1 नंबर था, ये तो 9 बनने चाहिए। अब हम काउंटिंग करते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 अटैम्प्ट किए हैं, जिनमें से एक हाफ यानी हाफ, 2 में से 1 वाला, बाकी 2 वाले हैं 5। तो हमने उनको ले लिया, काउंट कर लिया है, 2 में से 2 वाले को और 1 वाले को ओवर अटेम्प्ट में ले गए, यानी ये एक्स्ट्रा में चला गया। तो इस तरह इस बच्चे के 3 में से 10 नंबर पूरे के पूरे इसको मिल गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। अगर आप देखें तो 1 2 3 और 4 5, और अगर नीचे देखें तो इसने ये 6ठा एक्स्ट्रा कर दिया है, ये देखिएगा। तो यहाँ पे इसके 5 10 नंबर पूरे हो गए क्वेश्चन नंबर 4 में से। ये इसने एक्स्ट्रा किया है, तो ये 2 के नीचे यानी ओवर अटेम्प्ट, ज़्यादा जो एक्स्ट्रा इसने किया है ये लिखा गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 में 10 मार्क्स पूरे हैं। अब हम चलते हैं इंशाअल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन की जानब, उसमें इसने कैसे लिए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इंशाअल्लाह पेपर मेरे पास मौजूद है, जिसमें आपसे आपने क्वेश्चन नंबर 5 6 7 में से कोई से 2 करने हैं, 3 में से 2। पहला 5 मार्क्स का होगा और दूसरा 9 मार्क्स के, दोनों जो है इसके पार्ट मिला के 9 मार्क्स बने। इस तरह 6 के भी और 7 के भी। तो ये चलते हैं, देखते हैं कि इसने कौन से अटैम्प्ट किए हैं। तो इसने पहला किया जो है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें कि गुर्दे का फेल यानी फंक्शन ऑफ किडनी, और इसका बी पार्ट है फीडबैक मैकेनिज्म पे नोट लिखें। तो अब हम देखते हैं इस बच्चे ने कितना अच्छा प्रेजेंट किया है। यहाँ पे फंक्शनिंग ऑफ किडनी लिखा हुआ है और 3 फंक्शन, प्रेशर फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सेक्रीशन। अब इसने क्या किया है, हेडिंग के साथ स्टेप बाय स्टेप प्रेशर फिल्ट्रेशन को, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन को कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है और जो मेन पॉइंट है उनको मार्कर के साथ हाईलाइट किया है। ट्यूबुलर सिक्रीशन है, इसमें पीएच की रेंज को भी इसने मार्कर से हाईलाइट किया और इसके नीचे बाकायदा लेवल डायग्राम भी ड्रा की है, ये देखिएगा। तो इस तरह ये वो बच्चे होते हैं जो लेवल डायग्राम के साथ अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और 5 में से 5 मार्क्स लेते हैं। इसका बी पार्ट है फीडबैक मैकेनिज्म। इसने क्या किया है, डेफिनेशन दी है, नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक की हेडिंग दी है और हर हेडिंग की फिर डेफिनेशन दी है, पॉजिटिव फीडबैक की पहले और एग्जांपल दी है, नेगेटिव फीडबैक की और एग्जांपल इसी तरह। नेक्स्ट जो है वो पॉजिटिव फीडबैक की डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल दी है। तो ये 4 में से 4 नंबर इस बच्चे को मिले। तो इस तरह टोटल क्वेश्चन नंबर 5 में से इसके 9 मार्क्स हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, इसका ए पार्ट है ज्वाइंट क्या है, इसकी इकसाम बयान करें। ज्वाइंट क्या है इसकी, ज्वाइंट की इकसाम बयान करें और इस तरह एड्स पर नोट लिखें, ये इसका बी पार्ट है। तो अब हम देखते हैं कि इसने ज्वाइंट को किस तरह एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले इसने ज्वाइंट की हेडिंग दी है, इसकी डेफिनेशन लिखी है, फिर टाइप्स बताई हैं कौन कौन सी टाइप्स है, और इमूवेबल है, मूवेबल है, स्लाइटली मूवेबल है, और साथ इसने एग्जांपल भी दी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, तो मूवेबल की एक्सप्लेनेशन साथ एग्जांपल है। उसके बाद टाइप्स ऑफ मूवेबल ज्वाइंट कौन कौन से हैं, हिंज ज्वाइंट है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, साथ इनकी एग्जांपल भी मेंशन की हुई है। और इधर देखिए कितनी प्यारी बात है कि इसने लेवल डायग्राम्स भी ड्रा की हुई हैं। ये फिक्स्ड एंड स्लाइटली मूवेबल जो ज्वाइंट है, ये जो स्कल आपको नज़र आ रही है और दूसरा ये वाली है, और इसी तरह ये हिंग ज्वाइंट की है जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, उसकी इसने वाज़ह क्लियर डायग्राम मेंशन की है। तो इस तरह इसके क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट में 5 में से 5, और इस तरह बी पार्ट देखें एड्स पे नोट लिखना था। तो इस बच्चे ने एड्स का जो एब्रीवेशन है AIDS, उसका मतलब क्या है या ये किस तरह से इस डिज़ीज़ जो है वो ट्रांसमिट होती है, इसने हाईलाइट कर दिया है। नेक्स्ट देखें तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है उसके बारे में इसने मेंशन किया है और एक्सप्लेनेशन किया है, मुकम्मल किया है, और इस तरह 6 में से 9 मार्क्स है। ये जो शुरू में बात की थी इसने एक्स्ट्रा किया क्वेश्चन नंबर 2 का एक जुज़, तो उसके मार्क्स भी यहाँ पे लगे हैं। तो इस तरह इसने इसके तीनों जो शार्ट क्वेश्चन वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 तो MCQs था जो कि 12 में से इसने 12 लिए थे, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 2 है, 3 है और 4 है, इसमें 10 में से 10 थे, क्वेश्चन 5 और 6 में 9 में से 9। तो इससे टोटल करें तो इसके 60 मार्क्स बनते हैं, ये आप देख सकते हैं।
60 मार्क्स। तो ये पेपर भी आपने देखा कि किस तरह कितने अच्छे अंदाज से इस बच्चे ने प्रेजेंट किया है और कोई मिस्टेक भी इसने नहीं की, कोई ख़ास मेजर जिसकी वजह से इसका एक नंबर भी कम हुआ हो। तो उम्मीद करूंगा कि आपको इस पूरे वीडियो की मुकम्मल तौर पे अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अगर आपके दिल में फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे अपना क्वेश्चन ज़रूर पुट कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद है इसे लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि जिस तरह आपने घर बैठे ये वीडियो, ये प्रेजेंटेशन, ये एक अच्छा एक मॉडल पेपर आपने देखा है, सीखा है कि किस तरह अटैम्प्ट किया जाता है, ताकि आप भी घर बैठ के उसको अटैम्प्ट कर सकें और एग्ज़ाम में जो होने वाली गलतियां हैं उससे बच सकें। तो अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम इस तरह की और वीडियोस हमें मिलती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन का बटन उसे दबाएं, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।